आज ये पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? चलिए चर्चा करते हैं बेटा, ध्यान से देखना क्या है। देखो सबसे पहले प्री कंडीशन क्या है, क्वेश्चन के होने की प्री कंडीशन है कि आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ना और टाइम लगा के पढ़ना, इसमें फर्क है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहाँ क्या बात लिखी। कई बार क्या जल्दीबाजी में रेशियो पढ़ना भूल जाते हैं कि कैपिटल रेशियो है, ओल्ड रेशियो इक्वल है, क्या है। आजी गरिमा आ गया जी। आज ये मन्नत, बट ये बच्चा लेट, मतलब मुझे फिर भी मैं टाइम देता हूं बच्चों को, फिर भी लेट आते हैं। और कुछ ना कुछ तो छुट्टी पे आज। अच्छा इसमें से जो बच्चे, इनमें से कितने बच्चों का भी पेपर नहीं है हाल फिलहाल में? ठीक है, बहुत सारे बच्चे। ठीक है यार, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम आगे काम करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। याद रखना, जितना क्लास यहाँ लेते जाएंगे, जितना यहाँ पे देखते जाएंगे, उतना आपके घर पे मेहनत कम हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जहां पे पढ़ रहा हूँ वहां पे ध्यान से देखिए क्या है। मन्नत बुक खोलिए बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 49 है एज पर एडिशन 25। क्वेश्चन नंबर 49 देखा जाए, है सभी के सामने? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा on 31st March 2025 who have agreed to share future profit and loss in the proportion of their capital। देखो ये बात ध्यान से पढ़ने वाली थी, कई बार बच्चा ध्यान नहीं देता रेशियो पे, और उसने स्पेशली लिखा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या है, कैपिटल रेशियो। क्या है? कैपिटल रेशियो। ठीक है, कैपिटल गिवन है, यस। कुसुम की, स्नेह की और उषा की कैपिटल गिवन है, कितना है? 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, तो रेशियो के बारे में उसने बोला कैपिटल रेशियो है। ठीक है, एसेट साइड पढ़ लेते हैं पहले। लैंड एंड बिल्डिंग कितना नजर आ रहा हमें? 4 लाख। मशीनरी कितने का हमारे पास? 6 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। देन डेटर्स है, डेटर्स में से किसको माइनस किया गया? प्रोविजन एंड कैश एट बैंक। लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट गिवन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, एंड क्रेडिटर्स, सैलरी क्रेडिटर्स विच इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 1 लाख। ठीक है, बैलेंस शीट में कोई स्पेशल आइटम नहीं है। देखो रिटायरमेंट अगर हमें क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान देनी है, मुझे क्या आना चाहिए बिग क्वेश्चन को करने के लिए, कम से कम क्या आना चाहिए। तो अगर आप एडमिशन का चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं तो एडमिशन का 80% इसमें यूज हो जाएगा। जैसे सबसे पहले रेशियो निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रेशियो। रेशियो में कुछ नहीं होता, ओल्ड रेशियो दे रखी है, जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया उसके शेयर को हम ढक देते हैं, बचा हुआ क्या हो गया? न्यू रेशियो। मोस्टली तो ऐसा काम होता है, बट कई बार कहता है उसके रेशियो को उन्होंने क्या कर लिया? डिवाइड कर दिया। रिमेनिंग पार्टनर ने उसके शेयर को डिवाइड कर दिया इन द रेशियो ऑफ कुछ गिवन होगा, तो उसके शेयर को उस रेशियो में बांटते हैं। ये बात तभी समझ में आएगी जब घर पे क्वेश्चन किया। अगर आप फर्स्ट लॉट में देख रहे हैं तो बात समझ नहीं आएगी, करने के बाद आएगी, बिना प्रैक्टिस। बस सुनने से आपको रिकॉल हो जाएगा कि सर हाँ हमने कुछ ऐसा किया था। अर्श आ जाइए, और आपके वाली सीट खाली छोड़ी हुई, इन्होंने क्या चक्कर है? देखा जाए, नहीं आना तो है सहज, बट ऐसे कैसे काम चलेगा? 5-5 10-10 मिनट लेट आएंगे। आगे आ जाओ। नहीं जहां आपका मन करे, बट मुझे तो यही दिख रहा है। पीछे कर लो चेयर को बेटा। सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे बेटा? बंद बंद मुस्कुरा रहा है मनोज, मुस्कुरा रहा है इधर, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। कुछ गड़बड़ है क्या? सहज के आते कि बैच में रौनक सी हो गई है कुछ। हाँ देखा जाए, सबसे पहले हमें रेशियो आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? रेशियो। जब रेशियो आएगा तो क्या चीज है, या देखेंगे इसमें क्या आएगा, बट मोस्टली केसेस में दो ही बातें थी। 3 पार्टनर का रेशियो दे रखा है, उसमें से जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया उसके शेयर को ढक देंगे, बची हुई क्या होगी हमारे पास? न्यू रेशियो। ऐसा ही करते हैं अगर कुछ नहीं बोला तो। लेकिन अगर बोला कि उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर ने डिवाइड कर दिया, कोई सी रेशियो दे रखी होगी, जैसे भी बांटा होगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो ओके, नहीं तो क्वेश्चन में ऑब्जर्व करेगा। ठीक है,
देन सबसे पहले रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, देयर इज नो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं एडमिशन में, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। देन उसके बाद क्या आना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ, तो जब पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो जो गुडविल के नाम का अमाउंट उसे मिलना चाहिए, तो गुडविल के नाम का अमाउंट मिले। गुडविल के नाम का अमाउंट क्यों मिले, क्योंकि देखो जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, अब वो अपने प्रॉफिट को बिजनेस में छोड़ के जाएगा और उसने भी फर्म की गुडविल या रेपुटेशन बनाने में मेहनत की होगी, तब जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो हम उसे गुडविल का उसका हिस्सा देते हैं। तो गुडविल फर्म तो बिक नहीं रही है, किसी से गुडविल का अमाउंट आएगा, तो बचे हुए पार्टनर अपने शेयर में से, अपने कैपिटल में से वो अमाउंट दे देते हैं जो उसे मिलना चाहिए। उसके लिए सिंगल एंट्री होती है, कौन सी एंट्री, जीपी टू एसपी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिन पार्टनर को आप डेबिट करेंगे इनका कैपिटल कम हो जाएगा, जिसको क्रेडिट करेंगे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ये काम हम क्वेश्चन में करेंगे। तीसरी क्या बात आनी चाहिए, वही बातें आनी चाहिए जो एडमिशन हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की है। दी बहुत छुट्टी करता है, आज दिखा है मुझे बहुत दिनों बाद, आया ना, क्यों छुट्टी पे थे ये बताओ, मन मुस्कुरा भी रहा है, गर्दन भी हिला रहा है, हाँ काम था, स्टडी से भी इंपॉर्टेंट कुछ काम होता है डॉक्टर पास, ठीक है। चलिए क्या बात चर्चा कर रहे थे, देन उसके बाद क्या आना चाहिए, डिवीजन ऑफ, किसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व, जिसमें क्या क्या चीजें मिनिमम सीखी थी हमने, एसेट में एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, P&L का बैलेंस, एज वेल एज गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आता है, बट ध्यान रखो उसे भी हमें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटना है, राइट ऑफ करना होता है। देन इधर देखें तो क्या था हमारे पास, जनरल रिजर्व, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। क्लासरूम में कोई बता सकता है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में P&L नजर आ रहा है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में P&L नजर आ रहा है, क्या मतलब है, एक लॉस एक प्रॉफिट है, कौन सा लॉस है, जो एसेट में दिख रहा है विच इज लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, और जो लायबिलिटीज में दिख रहा है विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ध्यान रखेंगे, बाकी हमें तो बांटना है चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, ठीक है। देन क्या आना चाहिए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का मतलब या तो किसी एसेट को बढ़ाने को कहेगा या किसी एसेट को, अगर उसने किसी एसेट को बढ़ाने को कहा तो हम उसे बढ़ा देंगे, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन। अगर किसी एसेट को घटाने को कहेगा तो उसे जनरल एंट्री में क्या कर देंगे, क्रेडिट, डेबिट किसको करेंगे, तो फाइनल एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट व्हेन एसेट इज डिक्रीज, वो बोलेगा सर उसको डेप्रिशिएट करो, रिड्यूस करो, जैसा भी बोलेगा। देन सेम एज किसके बारे में बोलेगा, लायबिलिटीज, किसी लायबिलिटी को और पे करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नेसेसरी टू पे द, मतलब उसको अमाउंट को हमें पे करने की जरूरत नहीं है, तो हम उसके अमाउंट को या तो बढ़ाने को कहेगा या किसको क्या करेगा, घटाने को। अगर बढ़ाने को कहा तो लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी को बढ़ाने को कहेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, जस्ट लायबिलिटी की बात करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, लायबिलिटी को घटाने को कहेगा, सॉरी घटाने को कहेगा, घटाने को कहेगा तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यू। ये एडमिशन में भी सीखा था, रिटायरमेंट में भी, इवन ये डेथ के भी क्वेश्चंस में भी नजर आएगा, यही काम करना है। तो कम से कम फंडामेंटल आपको पहले से आना चाहिए, फिर बिग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बिग होता है इसका मतलब आपको छोटे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं तभी बड़ा क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लास्ट क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट, किससे रिलेटेड है, कैपिटल एडजस्टमेंट इज नथिंग एडजस्टमेंट अबाउट कैपिटल। कैपिटल में कुछ करने को कहेगा जी, प्रोपोर्शनेट कर दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, कुछ भी करो, जो करने को कहेगा वो। तो देखेंगे जरा क्या है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे थे, देखो एडजस्टमेंट पढ़ते समय आपको उसका सॉल्यूशन ध्यान आना चाहिए। क्या आना चाहिए उसका सॉल्यूशन, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%, लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाने को कह रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को अगर बढ़ाने को कह रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट आपके माइंड में आ जानी चाहिए पढ़ते समय। एंट्रीज लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यू। पढ़ने का मतलब ये होता है, जब आपको टाइम दिया गया, ऐसा नहीं सर ने थ्योरी सी दिया पढ़ के देखने क्वेश्चन में क्या, बस दिमाग ना चलाएं, सिर्फ देखा और सिर्फ ऑब्जर्व किया, जबकि दिमाग चलाना जरूरी है एडजस्टमेंट्स के साथ, क्योंकि अगर आपको आता तो आंसर आपका मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो आपको फोकस करना है, ये चीज मुझे नहीं आ रही, मेरा दिमाग नहीं दे रहा, इसका मतलब आपने उस चीज को सीखा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, प्री कंडीशन के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। पार्टनर्स नेम क्या बेटा,
स्नेह एंड उषा। देखते हैं, जहां पे पढ़ रहा हूं वहां पे ध्यान होना चाहिए। नंबर 1, बैलेंस शीट को हम ध्यान से ऑब्जर्व कर चुके हैं। कोई स्पेशल आइटम है एसेट या लाइबिलिटीज में? लाइबिलिटीज में है, क्या है? WCR है, ठीक है। देन क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बात बोली है कि जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ध्यान से देखना, 0 लेवल से हम बात कर रहे हैं। पहले रेशियो को देखना, मैक्सिमम क्या बात होगी, जितना सीखते जाएंगे उतना है, जिसने पहले नहीं किया। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, 3 पार्टनर है। कौन कौन है? कुसुम, स्नेह एंड उषा। तो ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी तब उसे क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे। नहीं दिया तो उसे क्या मानेंगे? इक्वल। लेकिन यहां पे हमें क्या है? गिवन है, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसमें है? कैपिटल रेशियो में। पहले की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। दूसरे की कैपिटल कितना है? 6 लाख। तीसरे की कैपिटल कितनी है? 4। तो यही क्या हो जाएगी? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से पढ़ना। और छोटा कर सकते हैं इसको, यस। 2 के टेबल में 2:3:2। दिस इज माय ओल्ड रेशियो। क्या न्यू रेशियो क्वेश्चन में आगे कहीं दे रखी है? यस। ई एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड। उसी में जब सबसे नीचे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल्स टू कितना बोला है? 3:4 विच इज न्यू रेशियो बिटवीन। रिटायरमेंट किसने लिया बेटा? कुसुम ने। तो फर्स्ट वाले पार्टनर ने रिटायरमेंट किया है, स्नेह एंड उषा के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने ये देखना है ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन है या नहीं है। अगर नहीं दे रहा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट ली उसे छोड़ देंगे, उसके रेशियो को हटा दे। तो क्या दिख रहा है आपको? 3:2। वही क्या हो जाती है? न्यू रेशियो। ये हमने क्वेश्चंस में किया था। अभी तो हम उस बच्चों के लिए बात कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, पहली बार देख रहा है, तो कम से कम इतना ध्यान रखना कि ओल्ड रेशियो दे रखे, जिसने रिटायरमेंट ली उसके शेयर को ढक देंगे, बचा हुआ क्या हो गया? न्यू रेशियो। बट इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशियो इज गिवन। न्यू रेशियो क्या है? 3:4। सबसे पहले हम क्या निकाल के अलग करने बेटा? गेनिंग रेशियो। व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? न्यू माइनस ओल्ड बिटवीन स्नेह एंड उषा। न्यू है 3/7 माइनस इसका रेशियो। ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती, देखो आता है क्वेश्चन, बट जब पेपर में का प्रेशर जो होता है ना बोर्ड का, वो बहुत फर्क डालता है। कई बच्चों के देखना हाथ में ऐसे सो रहा होगा, है ना, और ठंड का टाइम होता है, ऐसे कर रहा होगा बच्चा, पहले साफ करो फिर उसे। कितने बच्चों ने ऐसे किया है? कभी नहीं किया तो बहुत सारे बच्चे झूठ बोल रहे ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता था कई बार ऐसा होता, जबकि यहाँ पे सेटिंग होना बहुत मुश्किल काम है। समझ लो कितना प्रेशर होता है एग्जाम में। ये फैक्ट है, कभी देखा है? अरे नहीं, ये मजाक नहीं हंस रही है कनक, ये सही है, ये सही है। आपने देखो तो पेपर में ये वाले पोर्शन में ऐसा और पेन ऐसा ऐसा, और तो कुछ कर ही नहीं रहा बच्चा, यहीं से ऐसे ऐसे या हैंकी लेके जाते हैं बच्चे। तो बच्चे होते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने देखा, मेरे साथ पर्सनली एज अ स्टूडेंट में ऐसा हुआ था, तो मैंने आपको बताया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं होता, या तो फिर आप प्रेशर लेते ही नहीं कोई एग्जाम का। प्रेशर इन द सेंस अच्छा नंबर आना, ये भी प्रेशर था कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ध्यान से पढ़ो, अच्छा नंबर लेके, ऐसी भी चीजें होती है, ठीक है। अभी इधर बातें नहीं, तो वहां कई बार क्या करते हैं, गलती समझा रहा हूं, कई बार क्या होता है इसके शेयर में से इसी मतलब कुसुम के शेयर में से कुसुम का शेयर माइनस होना चाहिए, स्नेह का स्नेह और उषा, ये ध्यान से प्री डिफाइन करना। कई बार बच्चा गलती से इसमें से इसका शेयर माइनस कर देता है, ऐसा होता है। और आपने अभी देखो प्रूव करता हूं, अभी जब पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा एडमिशन रिटाइम में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे ने गलती की होगी। कितनों ने की है ऐसी? एक ने भी नहीं की, तो मैंने पहले बता दिया ये तो नहीं है, गलती करते हैं बच्चे। कई बार क्या आदत होती है, ये वाला पार्टनर रिटायरमेंट लेता है मोस्टली। इस क्वेश्चन में कौन से पार्टनर ने रिटायरमेंट ली? इस वाले। तो ये गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ध्यान देना, क्योंकि गलती पेपर में भी तो उसका कोई खामियाजा मतलब भुगतना ही पड़ेगा। अभी कुछ गलतियां करोगे तो वो तो चलो कोई नहीं, उसको हम रेक्टिफाई कर लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन मार्कशीट में जो नंबर है वो आपकी गलती को इम्पैक्ट करेंगे अगर आपने फाइनल एग्जाम लिखे। तो इसलिए सब चीजें, इसलिए यहाँ पे गलतियां जितनी मिनिमाइज हो उतना बेटर। तो यहां पे देखें न्यू माइनस ओल्ड कितना बेटा? 3 तीनों का टोटल कितना होगा? 7। उषा की बात करें, उषा का न्यू कितना? 4/7 माइनस पुराना कितना है? 2/7। तो यहां पे तो 0/7 आ रहा है, और यहां पे कितना आ रहा है बेटा? 2/7। तो ये ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस, उसके जाने से ना इसे फायदा हो रहा है ना उसे
नुकसान हो रहा है। तो जो सारा जो भी उसको जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है वो अपना प्रॉफिट भी छोड़ के जा रहा है। उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना था, उसे प्रॉफिट कितना मिल रहा था, देखो उसको मिल रहा था 2/7। देखो सारा का सारा किसको मिला है, गेनिंग में इसका यही शेयर आया ना, देखो टोटल शेयर इतना उसे एक्स्ट्रा मिलेगा पहले से 2/7। तो सारा गेन किसने किया है, उषा ने। तो उषा ही उसे क्या देगी, गुडविल प्रीमियम का पैसा देगी, यानी कि जीपी टू एसपी। तो वो रटना नहीं है, जीपी टू एसपी रट के चले गए, कर दिया खत्म। उसका कॉन्सेप्ट भी समझिए, ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों उसको डेबिट किया, क्यों किसी पार्टनर ने गेनिंग रेशियो 0 है तो उसने कुछ भी नहीं दिया। कारण ये है कि प्रॉफिट में हिस्सा उसका सारा शेयर कौन गेन करेगा, उषा। तो उषा ही उसे गिफ्ट देगी। तो जब उसका नंबर आएगा तब कर लेंगे, ई एडजस्टमेंट है, ठीक है। गुडविल के लिए एंट्री क्या है, जीपी टू एसपी। हमने गेनिंग रेशियो निकाल के रख लिया, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम इस पे काम कर लेंगे। नंबर 1 एडजस्टमेंट, ए एडजस्टमेंट पे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ए एडजस्टमेंट पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बोला ए एडजस्टमेंट में, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज अ डेबिट बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग क्या बेटा, डेबिट बैलेंस। डेबिट को बढ़ाने के लिए हमें जनरल एंट्री में क्या करना है, डेबिट। अगर घटाने को बोलता तो क्या करते, क्रेडिट करते। यहां पे क्या बोला उसने, 30% से बढ़ाओ, 30% से। तो जरा देखो लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर कितने की है, 4 लाख की। कितने की है, 4 लाख का 30% कितना होगा, 1,20,000। तो 1,20,000 से बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि लैंड प्लस बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन। कितने से बेटा, 1,20,000 से। पेपर में एंट्री नहीं करना अगर नहीं पूछा है तो, माइंड में सोचेंगे। मैं तो इसलिए कर रहा हूं ताकि बच्चा आराम से एक बार रिकॉल कर ले, लेकिन जब आप सेकंड लॉट में जाएंगे तब मैं वही बातें करूंगा जैसा आपने पेपर में क्वेश्चन को करना है। लेकिन लिखे बिना अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो अच्छी चीज नहीं। आपको प्रॉपर एंट्री अपने पेन से लिखनी है, देन उसे पोस्ट करना है, टाइम लेके क्वेश्चन को करना है, जल्दी नहीं करना। समझ में आई, जल्दी अभी नहीं करना, वो टाइम मिनिमाइज अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे। जब आप बहुत अच्छे से सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको इफेक्ट आएगा। देखिए अब इसकी पोस्टिंग करते हैं बेटा। पोस्टिंग करें तो क्या है, क्या एंट्री हुई है, पेपर में तो मेरे पास ये अकाउंट होंगे। जनरल एंट्री लिखना नहीं है, माइंड में सोचना जल्दी से, और बहुत जल्दी सोचोगे। अभी तो फर्स्ट लॉट है ना, सेकंड लॉट के बाद थर्ड लॉट पे आओगे तो बहुत आराम से करोगे। विद इन मैं कह रहा हूँ 12 से 13 मिनट में एवरेज स्पीड। वैसे 17, 15, 16, 17 मिनट में करते तो भी ठीक है। 12, 12, 10, 10 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपको पहले एक क्लास में बड़ा लगता था। ये फैक्ट होगा, अभी नहीं, अब देखिएगा। अभी पोस्टिंग करें तो एंट्री क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय लैंड प्लस बिल्डिंग विच इज इक्वल्स टू कितना है, 1,20,000। और जहां पे मेरी एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,20,000। आजकल क्या हो रहा है, पेपर में सिर्फ रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट पूछता है, पहले पूरा क्वेश्चन पूछता था ईच एंड एवरी अकाउंट। तो आपने भी प्रैक्टिस करना। पेपर में कहेगा बैलेंस शीट नहीं बनाना तो हम नहीं बनाएंगे, उस वाली एंट्री को छोड़ देंगे। बट अभी जब प्रैक्टिस करें तो डबल एंट्री बुक कीपिंग पे ही काम करें, याद रखें। समझ में, जैसे पेपर में क्या हुआ, उसने बैलेंस शीट पूछा ही नहीं, बच्चा सर पूछ ही नहीं रहा था, उधर रटवा लो। इससे नहीं है, आपको आगे बहुत कुछ करना है अकाउंट्स में, ऐसे ही पढ़ना है। हाँ, जब पेपर में कहेगा नहीं बना, नहीं बनाएंगे, हम सीधा 1,20,000 यहाँ पोस्ट करेंगे, वो जल्दी टाइम बच जाएगा। इतने ही टाइम में बच्चा पहले पूरा क्वेश्चन करता था, लिखना पड़ता, उतने टाइम में अब आपको 2 क्वेश्चन 2 अकाउंट बनाने को बोल रहा है। लास्ट ईयर शायद ऐसा ही बोला उसने, रीवैल्यूएशन एंड कैपिटल, देयर इज नो बैलेंस शीट। बट आप शॉर्टकट्स पे नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। समझ में आई बात, मतलब पहले सीख लो, अच्छे से सीख लो, सेकंड लॉट में उसे हटा देना करना। लेकिन अभी आपने पूरे अकाउंट बनाने, दोनों जगह साथ के साथ पोस्टिंग करनी। देन सेकंड, फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया, यस हमने। देन क्या है बेटा, फिर उसने बोला है मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड। मशीन को हमने क्या करना है, डेप्रिशिएट। बढ़ा, अभी बढ़ाने को बोल रहा था, अब क्या कह रहा है, घटा, रिड्यूस करने को कह रहा है, डेप्रिशिएट करना है। कितने से, 30%। ऊपर चलो, मशीनरी कितने की गिवन है, 6 लाख की। बैलेंस शीट में कितने की गिवन है, 6 लाख का 30% 1,80,000 से क्या करना है, रिड्यूस करना है। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये सिखाने के लिए अच्छा लगता है, पेपर में पढ़ रहे होते तो सीधा आप इसकी एंट्री सीधा सोचते पोस्ट करते, रिड्यूस का डेप्रिशिएट वर्ड पढ़ते पढ़ते आप इसकी एंट्री सोच लेते, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सेकंड लॉट में करें, सेकंड लॉट मतलब जब आपका फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, थर्ड बुक हम कंप्लीट करके जब रिवीजन पे आएंगे तब ऐसे ही काम करेंगे 2-3 महीने, ठीक है। अभी यहां पे अगर आप बात करें, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड 30%, ओके। कम करने के लिए एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको कम करना है बेटा, मशीनरी को। किसको कम करना है, मशीनरी को। कितने से बोला उसने, 30%, विच इज 1,80,000, 6 लाख का। पोस्टिंग करें, एंट्री में देखो क्या क्रेडिट हो रहा है,
मशीनरी, डेबिट क्या हुआ है, रीवैल्यूएशन, यही काम हम यहाँ पे करेंगे। देखें तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, मशीनरी। हम ये काम डायरेक्ट करेंगे जब हम अच्छे से सीख जाएंगे। 1,80,000 और यहाँ पे जो मुझे मशीनरी नजर आ रही थी कितने का था बेटा, 6 लाख। 6 लाख में से 180 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4,20,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी। डेप्रिशिएट करने को हमने उसमें से क्या कर दिया, ये मैथ नहीं प्लस माइनस, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने डेबिट बैलेंस को जनरल एंट्री में क्या किया है, क्रेडिट किया, उसका इफेक्ट दिखा रहे हैं। अगर आप इसका लेजर बनाते तो अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होती, बैलेंस निकालते, फिर यहां जाता, बट वो नहीं बनाते, हम सीधा इसमें से क्या करते हैं, माइनस। एक्चुअली लेजर का डायरेक्ट इफेक्ट है प्लस और माइनस। नेक्स्ट देखें, देन क्या चीज है, सी देयर वर बैड डेट, कितने का बैड डेट हो गया बेटा, 35,000, ठीक है। 35,000 का बैड डेट है। बैड डेट की एंट्री क्या होती है, देख लेते हैं, ध्यान से देखना। प्रोविजन है क्या पहले से, तो बैड डेट की एंट्री यूजुअल होती क्या है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। हम ये बात एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की नहीं बात कर, बैड डेट की जो प्रॉपर एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। आफ्टर दैट जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जो भी क्या होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसको हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ राइट ऑफ करते हैं। किससे राइट ऑफ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, किससे राइट ऑफ करते हैं। और यहाँ P&L का काम कौन करेगा, रिवैल्यूएशन। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले से पड़ा हुआ है, वो इसीलिए बनाया था, अगर पैसा डूबे तो हम उसको राइट ऑफ किससे करेंगे, अगर प्रोविजन अवेलेबल है तो पहले किससे यूज करेंगे, प्रोविजन। अगर फिर भी पड़ता है, कम पड़ता है, तो आएंगे हम P&L की तरफ, और यहाँ P&L का काम कौन कर रहा है, रिवैल्यूएशन। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो राइट ऑफ, पहले तो देखो बैड डेट कितना हुआ, 35,000। तो अगर आप इस एंट्री का इफेक्ट देखें तो ये एंट्री का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, डेटर्स। डेटर्स में से 35,000 क्या हो जाएगा, माइनस। वाई, जनरल एंट्री में डेटर को आपने क्रेडिट किया है, डेबिट एंड क्रेडिट, इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री में क्रेडिट किया तो डेटर्स में से 35 क्या हो जाएगा, माइनस। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, डेटर्स में से पैसा डूब गया, वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो डेटर्स को रिड्यूस करो। ठीक है, अब क्या चीज है हमारे पास, फिर इसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री P&L से करते थे, और P&L का काम यहाँ कौन करेगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले से मेरे पास प्रोविजन पड़ा हुआ है। बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में कितने का प्रोविजन पड़ा हुआ है, डेटर्स पे देखो, उसमें प्रोविजन पड़ा हुआ है 20,000 का। इट्स मीन जो मेरा पैसा डूबा है 35,000 के लॉस को, एक तरीके का नुकसान, एक्सपेंस हो गया, उसको राइट ऑफ करेंगे। पहले किसकी हेल्प लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो जीरो हो जाएगा, खत्म कर दिया हमने। अब नई बैलेंस शीट में प्रोविजन दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, आपने उसे यूज कर लिया, खत्म कर दिया। तो यहां पे अब क्या करेंगे, इसकी जो सी की पहली एंट्री है एंड दूसरी एंट्री में जब राइट ऑफ करोगे तो किसको यूज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना है, 20,000, क्योंकि 20 ही अवेलेबल है। जबकि मुझे बैड डेट कितना राइट ऑफ करना है, मुझे बैड डेट राइट ऑफ करना है 35,000। समझ में आई बात, राइट ऑफ करना है 35, बट प्रोविजन कितने का पड़ा है, 20। तो अब मुझे किसकी तरफ जाना पड़ेगा, P&L की तरफ। पहले बोला करो P&L की तरफ, लेकिन P&L का काम यहाँ कौन करेगा, उसका छोटा भाई। दिस इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। पेपर में मैंने बोला था क्वेश्चन पूछा 20 में होगा, 21 में पूछा होगा, लेकिन हमने तो ये बात 2007 में भी चर्चा की थी, तब भी बताया होगा बच्चे को कि दिस इज अ P&L एडजस्टमेंट। और जबकि कहीं इसकी जरूरत नहीं होती थी उस समय इस बात की जरूरत नहीं होती, वहां पे तब इंट्रोड्यूस नहीं होता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा या पूछ लेगा। हाँ, जनरल वैसे कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, या वैसे बैठा हुआ है कोई अच्छा आदमी बैठा, अच्छा टीचर बैठा, वो पूछ ले व्हाट इज द P&L एडजस्टमेंट, व्हाट इज P&L अकाउंट, व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन, व्हाट इज, मतलब क्यों बनता है P&L, कब बनता है P&L एप्रोप्रिएशन, कब बनता है P&L एडजस्टमेंट, कब बनता है। तो ध्यान से सुनना, कई बातें आगे काम आते, लेकिन बाद में वो काम आ रही है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ओके, बैड डेट। अब मुझे 15,000 किससे राइट ऑफ करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन। P&L का छोटा भाई P&L एडजस्टमेंट। इधर ध्यान नहीं है, छुट्टी दे दे, ओके। ध्यान नहीं है तो छुट्टी देनी पड़ेगी बच्चे को। बच्चा अगर कहीं खो जाएगा, वो एक बाबा का शरीर यही है और आत्मा कहीं, वो चेहरा बता देता है। कई बार नजर टिक जाती है ना, तो कहाँ देखा जाए, ओके। तो यहाँ पे क्या चीज है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, ओके। अब देखो इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, एज अकाउंट स्टूडेंट से समझो, रटना नहीं है, इसमें से प्लस कर दिया माइनस कर दिया, दिस इज नॉट। यहाँ देखो बैड डेट, यहाँ पे क्या किया है, डेबिट, और यहाँ पे क्या किया है,
तो बैड डेट डेबिट क्रेडिट, इसका बैड डेट पे कोई मतलब बैड डेट का इफेक्ट आएगा, लेकिन बैड डेट का ही नहीं जाएगा, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट हो गया, ठीक है। सबसे पहले किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, डेटर, डेटर क्रेडिट हुआ, डेटर्स में से क्या हो जाएगा माइनस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया, यस, तो पहले से पड़ा हुआ है कितने का 20, न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। तो आपको सर क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस आपने यहाँ डेबिट कर दिया, यूज कर लिया, तो क्या हो गया जीरो। तो न्यू बैलेंस शीट में प्रोविजन नहीं दिखेगा, जो 20,000 का ओल्ड बैलेंस शीट में दिख रहा था अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या हो गया जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो। क्लियर है ये बात, ठीक है। देन रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट, कितने से 35। तो कौन कौन सी जगह फर्क पड़ेगा, डेटर्स में से माइनस होगा कितना 35, प्रोविजन माइनस हो गया, अब उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, जीरो हो गया। जीरो क्यों हुआ है, वो 20 क्रेडिट बैलेंस से डेबिट कर दिया, ओके। अब इसका इफेक्ट देखते हैं, आपको क्लियर है ये सारी बातें, कौन कौन से अकाउंट में, डेटर में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और रीवैल्यूएशन पे इंपैक्ट आएगा, देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जब हम यहां बना रहे हैं तो मेरे डेटर्स को देखिए, पहले डेटर्स कितना है प्रोविजन लेस करने से पहले 2,20,000, इसमें से सबसे पहले लेस करेंगे क्या, प्रोविजन नहीं, प्रोविजन तो जीरो हो गया, अब जो लेस होगा वो क्या है बैड डेट, जो आप 35,000 डेटर्स में से लेस कर रहे हैं, आप पहली एंट्री का इफेक्ट दिखा रहे हैं, आपने डेटर को क्रेडिट किया किसके नाम से बैड डेट, देयर इज नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ जीरो, तो जीरो हो गया, आपने वहां से उठा लिया उसको, ओल्ड बैलेंस शीट से खर्च कर दिया, अब न्यू बैलेंस शीट में प्रोविजन के नाम से कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे यहां देखें तो मेरे डेटर्स में से जो लेस हो रहे हैं, ध्यान रखना वो क्या है बैड डेट है, कितना बैड डेट है 35,000, इसमें से माइनस करेंगे, कितना अमाउंट नजर आएगा, इसमें से उसको माइनस करें 1,85,000 इज माई डेटा, ठीक है। प्रोविजन अब नहीं दिखेगा, तो जो एंट्री में पहला डेटर का इफेक्ट दिखा दिया, पहली एंट्री का डेटर क्रेडिट हुआ था माइनस किया, दूसरी एंट्री में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हुआ था डेबिट, उसका इफेक्ट क्या है, न्यू बैलेंस शीट में प्रोविजन जीरो है, ओल्ड में दिख रहा था अब नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो खत्म हो गया, उसको हमने यूज कर लिया टू राइट ऑफ द बैड डेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीवैल्यूएशन को भी यूज किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस नाम से बैड डेट, पता लगना चाहिए ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बैड डेट कितना था 15,000। चले आगे, अगर ऐसी बात आती प्रोविजन अच्छी बातें होती, ध्यान रखना बैड डेट एक तरीके का अच्छी एडजस्टमेंट है, बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चले आगे, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसने बोला द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम है किसके अगेंस्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्या है, क्लेम है। क्लेम है तो कोई वर्कर आके कह रहा है जी मेरे को आपकी वजह से नुकसान हो, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ मुझे चोट लग गई, इसका कंपनसेशन इसका हर्जाना कौन देगा, आप दोगे, कंपनी ठीक है देंगे, क्लेम कर रहा है, कहेंगे हाँ देंगे, हम ही भर रहे, दिया नहीं कैश में नहीं दिया तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या रिकॉर्ड कर लेंगे लायबिलिटी की फॉर्म में उसे दिखा देंगे, दिखाएं। तो यहाँ ध्यान से देखें क्या आएगा, सबसे पहले तो WCR को डेबिट करेंगे, करना ही करना है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में लगभग करना ही करना है, अगर जब तक वो बोले ना कि स्पेशलिस्ट को बचाना है तब भी इफेक्ट दिखाना जीपी टू एसपी तो बात की बात है। अभी उसने बोला WCR हम उस गुल्लक को फोड़ेंगे, उस फोड़ने से उसमें अमाउंट निकलेगा, उस अमाउंट को पहले किसके नाम से रख लेंगे, उसमें से कुछ अमाउंट वर्कर के नाम से रख लेंगे और बाकी अमाउंट किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे WCR को डेबिट किया तो क्रेडिट में पड़ा हुआ है, देखो फोड़ने का मतलब नहीं मिट्टी का गुल्लक है उसे फोड़ दिया, बस आपका साइकिल मतलब माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ कुछ ऐसा हमने किया, फोड़ने का मतलब आपने उसे क्या कर दिया है डेबिट कर दिया। कितना कितना है WCR बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 30,000, क्लेम कितना है, तो यहां लिखेंगे क्लेम अगेंस्ट WCR, कितना क्लेम है 15,000, यानी कि 30 में से 15 आपका क्लेम है, वर्कर को देना। देखो ये रिजर्व था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट था, और ये क्या है, ये कंफर्म लायबिलिटी होगी, दिस इज द आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया क्लेम तो ये वर्कर को देना, दोनों में फर्क है। आपको सर वर्ड में तो चेंज आया, पहले WCR लिखा था अब क्लेम अगेंस्ट WCR लिख दिया, क्या फर्क है, फर्क है इसमें, पहले वो प्रॉफिट का पार्ट था, पार्टनर को मिलता अगर फर्म बंद होती, अब जब फर्म बंद होगी तो क्लेम है तो किसको मिलेगा, वर्कर, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट हो गई। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें कौन सी एडजस्टमेंट थी बेटा, डी, तो
तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में WCR नहीं दिखेगा। अब दिखाने, अब उसमें लिख के नहीं दिखाना WCR 30 - 30 विच इज इक्वल टू 0, हमें पता होना चाहिए 0, क्योंकि इसमें हमारा टाइम जाएगा। टाइम इज इक्वल टू मार्क्स, ये याद रखना। तो यहां पे आप देखें तो क्या चीज है, WCR न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, आपने उसके अगेंस्ट क्या दिखेगा, क्रेडिट किसको क्या है, क्लेम, तो यहां दिखा देंगे क्लेम है, क्लेम अगेंस्ट क्या है, WCR, कितने का क्लेम है, 15,000, और बचा हुआ 15,000। यहां कंफ्यूजन इनिशियल फेज पे होती है, अब तो नहीं होनी चाहिए। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एडमिशन रिटायर, तो ध्यान दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड पार्टनर सारे थे पहले, तो रिटायरमेंट है ना, तो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 15। 15 को कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, 2:3:2, कितना बनेगा, 7, 50। ओके, दीप बता रहा है, लिख लेते। हाँ जी दीप, क्या बताया, 4,285, 4,285, सेकंड का भी है ये 400। क्वेश्चन गलत हुआ तो इसी को पकड़ेंगे। चलिए, नहीं होगा गलत, ठीक है, आगे चले। अभी हमने क्या किया, WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास, अगर क्लेम नहीं होता तो सारा का सारा किसको दे देते, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में बोलता है WCR को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, फिर देन GP to SP। ये किसके केस में बोलता है, जनरल एंट्री। और ये मैं आपको चर्चा करा रहा हूँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पूछता है इसको, ज्यादातर पूछने को कहीं पे पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, एडजस्टमेंट ही तो डालनी है उसे, ये थोड़ी बोलेगा कि मैं एडमिशन में क्यों ना पूछूं, एंट्री है, जहां मर्जी है वो सिखाएगा, वहां पे आपकी बुक्स में वहां सिखा रहा है, पूछ कहीं पे भी सकता है, बट पूछेगा फिर भी वहीं पे जहां उसे पूछना, मतलब उसी चैप्टर में पूछेगा, ठीक है। ई में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड, फर्म के टोटल गुडविल कितना है, फर्म के टोटल गुडविल कितना है, वहां नजर होनी चाहिए जहां पे मैं पढ़ रहा हूं। गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,80,000 एंड कुसुम शेयर्स गुडविल वाज एडजस्ट अगेंस्ट द कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स स्नेह एंड उषा who have decide to share future profit and loss in the ratio of, फ्यूचर में प्रॉफिट बांटेंगे 3:4, और गेनिंग रेशियो हम पहले से निकाल चुके हैं। फर्म के टोटल गुडविल कितना है, तो फर्म के टोटल गुडविल हमें गिवन है क्वेश्चन के भीतर, कितना, 2,80,000। क्या मुझे टोटल गुडविल से मतलब है, नहीं। अगर ये फर्म आज की डेट में किसी और को हम हैंडओवर कर देते, सेल ऑफ कर देते, वाइंड ऑफ करके, मतलब किसी और को बेच दे, दूसरा खरीदता, तो हमें नेट वर्थ से कितना एक्स्ट्रा देता, 2 लाख। दिस इज इट्स गुडविल, ठीक है। अब गुडविल जब मिलती, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, किसको मिलता, स्नेह को, उषा को और कुसुम को। अब यहां सिर्फ कौन बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो आप मान लीजिए फर्म आज की डेट में अगर बिकती तो इतना पैसा मिलता, तो कुसुम को उसका हिस्सा कितना मिलता, सारा गुडविल उसको थोड़ी मिलता, जितना उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलता, और उसे प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलता, कौन है, कुसुम। कुसुम का शेयर निकालिए, कुसुम का शेयर कितना है, 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, 80,000, तो उसे उसका हिस्सा दे देते हैं। अब कैसे दें, अगर जो गेन कर रहा है, जितना उसने प्रॉफिट में हिस्सा छोड़ा, वो किसी ना किसी को मिला होगा, किसको मिला है, अभी हमने गेनिंग रेशियो निकाल दी, सारा गेन किसने किया है, उषा, तो सारा का सारा शेयर किसको मिलेगा, उषा, तो उषा को हम दे देते हैं। तो क्या है, GP to SP, गेन कौन कर रहा है, उषा, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम्स कैपिटल। बातें नहीं, इधर ध्यान दो, बातें आपकी एनर्जी को खत्म कर देती अगर इधर उधर की, ठीक है। चला जाए आगे, तो उषा एंड स्नेह, सॉरी स्नेह तो है ही नहीं, कौन है, कुसुम। पोस्टिंग करें, उषा का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और कुसुम का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखिए किसको डेबिट किया आपने, उषा, उषा को कितने से डेबिट होना है, 80,000 से, किसका नाम आएगा, टू कुसुम, एंड कुसुम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा बाय, ये बात क्लियर है, सारा का सारा इसको क्यों मिला है, क्योंकि गेन उसने किया है, नहीं मिलता तो गेनिंग रेशियो में से क्या करते, बांट देते, और यही होगा, यही एडमिशन, सॉरी यही रिटायरमेंट में, और यही किसमें पार्ट होगा, डेथ में भी यही एंट्री आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, गुडविल के ट्रीटमेंट हमने कर दिया। नेक्स्ट देखिए,
देन एफ में बोल रहा है कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जो नई फर्म बनी है उसका कैपिटल कितना होना चाहिए बेटा? 4285 है ना, 4286 होगा, 4286 वाला 48 मुझे लगता ही ना गुडविल के एडजस्टमेंट में ध्यान नहीं दे रहा था, कैलकुलेशन में ध्यान रहा, गलत हुआ तो सर फिर पकड़ लेंगे पूरा क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना बोला आपने? 4286 होगा। 4286 4286 और अब ठीक है, ओके, पकड़ेंगे इसी का। अब ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देन कैपिटल, नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? या तो क्वेश्चन बोल देता दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली फर्म। जब लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन मैंने करने को दिया तो उसमें टोटल कैपिटल कितना बोल रहा था? 60,000, और 60,000 को हमने किसमें डिवाइड करना था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो सीडी हो गया, इधर बचा तो टू कैश, इधर बचा तो बाय कैश। करंट से क्लोज करने को क्या? इधर बचा तो टू करंट, इधर बचा तो बाय करंट। ठीक है, इसमें क्या बोला है? अब ये कह रहा है कि फर्म की कैपिटल उतनी ही होनी चाहिए जितनी कुसुम के रिटायरमेंट से पहले थी। कितनी थी कुसुम के रिटायरमेंट से पहले? ऊपर चले जाते हैं, बैलेंस शीट में दिख जाएगी। बैलेंस शीट में देखो आपको कैपिटल कितना गिवन है? 14 लाख। कितना गिवन है? लेकिन 14 लाख कैपिटल पहले 3 पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट की हुई थी, अब कितनों ने कंट्रीब्यूट करना है? तो इसका मतलब दूसरे तरीके से बात वही है जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया है, बट क्या कह दिया उसने? पहले जितनी होनी चाहिए, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 14 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो अगर फर्म की न्यू कैपिटल, नई फर्म की जो कैपिटल है 14 लाख होनी चाहिए, तो हम बोल दें कि फर्म की टोटल कैपिटल इज गिवन इन दिस क्वेश्चन व्हिच इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 14 लाख। इसको डिवाइड करेंगे किसको? कुसुम ने तो रिटायरमेंट ले लिया, कौन बच गया? स्नेह, और कौन है? उषा। तो स्नेह की कैपिटल निकालो, उषा की कैपिटल निकालो। अब ये क्या, अगर टोटल कैपिटल 14 लाख है क्वेश्चन में, या तो दे रखी होती सीधा बोल देता 14 लाख है, 60 है, ऐसा बोलेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, उस पर भी देखेंगे, उसमें दूसरे तरीके से बोलेगा। तो यहाँ पे 14 लाख इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एंड बी डिवाइडेड इनटू न्यू पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतनी होनी चाहिए। न्यू रेशियो कितना है? अभी हमने पढ़ा था 3:4, तो 3/7 और ये 4/7, तो ये कितना आएगा? 6 लाख, और ये कितना आएगा? 8 लाख। एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल यहां पे लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी। क्या है? क्या है? टू बैलेंस सीडी। इसका कैपिटल कितना आया था अभी? ये तो रिटायरमेंट ले चुका है। ये कितना है? 3 लाख, सॉरी 3 नहीं है, 6 लाख। 6 लाख, और इसका कैपिटल 8। देखो कैपिटल हमें क्वेश्चन करने से पहले ही पता है कि कैपिटल इतनी होनी चाहिए। जो इनका सीडी है वही है, यहां पे जाएगा कैपिटल के नाम से। कौन कौन है? स्नेह एंड उषा। इसकी कैपिटल है 6 लाख, और इसकी कैपिटल है 8 लाख, एंड टोटल कैपिटल है 14 लाख। यही तो वो बोल रहा था, इस एडजस्टमेंट हमने कर दिया। टोटल कैपिटल 14 है एंड दिस इज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, देखो बट अभी कैपिटल को तो क्लोज करना बाकी है, कुसुम को भी क्लोज करना बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन हम कर ही इसलिए रहे हैं कि कुसुम का कितना बनता है। कुसुम का जितना अमाउंट बनेगा उसे हमें क्या करना है? पे करना होगा। यार नहीं दिया तो उसे लोन मानो, अपने ऊपर उधार मानो, उसे ब्याज दो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या बोलेगा। फिलहाल ये काम हमने कर लिया, उसके कैपिटल को क्या कर दिया बेटा? प्रोपोर्शनेट कर दिया। क्या कर दिया? चले आगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दिया। बी में क्या कह रहा है? सॉरी, जी एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है? अमाउंट ड्यू टू कुसुम। कुसुम ने लिया रिटायरमेंट, कह रहे कुसुम को जितना भी अमाउंट ड्यू होगा उसको सेटल्ड करेंगे। कैसे? 1 लाख तो इंस्टेंट दे रहे हैं कैश, 1 लाख तो इंस्टेंट उसे दे दिया। ठीक है, एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर। बाद में दे देंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद, हमें नहीं, वो पार्टनर की अपनी बात है, यहाँ कुछ नहीं लिखा। एज अकाउंटेंट, एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना है? यहाँ पे उसका लोन अकाउंट निकाल के बैलेंस शीट में लिख देना, फर्म के ऊपर उधार। बट इंस्टेंट पेमेंट कितना कर रहे हैं? दे देते हैं, कुसुम को पेमेंट कर देते हैं हमें, और हमारे पास 1 लाख रुपए पड़ा होगा तो ठीक है। टू कैश कितना बेटा?
कैश या बैंक इज द सेम थिंग। यहां पे शायद बैंक का बैलेंस गिवन ऊपर बैलेंस शीट भैया सुनो, इसलिए कैश एट बैंक लिखा था, ठीक है। कैश एट बैंक, उसने बोला कैश पे कर दिया, तो यहां पे टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख। क्या हम उसमें से 1 लाख रुपए दे सकते हैं? यस। भाई किसको दिया है? कुसुम। कुसुम्स कैपिटल कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए रिटायरिंग पार्टनर को थमा दिया और उसे कहा बाकी पैसा हम आपको बाद में देंगे, यानी कि वो हमारे पर उधार है। उधार है तो उसे क्या बोलेंगे? लोन बोलेंगे। क्या स्पेशल चीज है? जब मर जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? लोन नहीं, उसे बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। नॉमिनी क्या बोलेंगे? तो डेथ में यही तो बात होगा, इसमें रिटायर हो रहा है स्वैच्छिक रूप से, उसमें परमानेंटली रिटायर हो गया यहां से भी। और चलिए ये बात क्लियर है सभी को? चला जाए आगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट लगभग हमने सभी कर लिए। बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, मशीनरी हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं हुआ था, एज इट इज लिख लें। क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा? 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्या चीज है? डेटर्स हो चुका है, कैश एट बैंक को हम बैलेंस को ट्रांसफर कर चुके हैं, एसेट साइड क्लोज। लायबिलिटी में देखें कैपिटल अकाउंट ऑफ कुसुम स्नेह एंड उषा, बैलेंस बीडी इज गिवन। ओपनिंग बैलेंस, इसका कैपिटल कितना है? 4 लाख। सेकंड का कैपिटल कितना है? 6 लाख एंड थर्ड का कैपिटल है 4 लाख। देन क्या चीज है हमारे पास? ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं होता। बच्चे के माइंड में हमेशा फंड वर्ड से ना खलबली मचती कि कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वर्कर का पैसा है, एम्प्लॉइज का नहीं, कैसे बांटेंगे? तो इसे एज इट इज छोड़ देंगे जब तक वो बढ़ाने घटाने को कुछ अपनी तरफ से ना बोले क्वेश्चन वाला। देन क्या है? वर्कमैन WCR पे काम कर चुके हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को एज इट इज लिख लेते हैं। कितने का बेटा क्रेडिटर्स? 1 लाख। अब जब आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो सिर्फ रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं हो रहा, रिटायरमेंट चैप्टर तो हो ही रहा है, एडमिशन भी हो रहा है, डेथ भी हो रहा है, कुछ पार्ट आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। आंसर इसलिए कहा जाता है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे जब पूरा सिलेबस देख लेंगे, चीजें देख लेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कनेक्ट होने लग जाएगी। फिलहाल हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं? रीवैल्यूएशन। किस साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का। कितना हो गया बेटा? 1,95,000। 1,95,000, 1,95,000 माइनस क्या? 120, कितना हो जाएगा हमारे पास? 75,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किसमें डिवाइड होता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बाय लॉस। बी ट्रांसफर, कहां ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू कौन है? कुसुम स्नेह एंड उषा, ओल्ड पार्टनर। रेशियो क्या था? 2:3:2। टोटल कितना हो गया? 7। कितना आएगा? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7। ये भी पॉइंट में, ये अच्छा नहीं लगता है ना? पक्का? ये एक और यस है ना? के कितना है? 28, 428। और दूसरा कितना है? 25, 140, 144। ट्रांसफर करें। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस क्रॉस कहां जाएगा? अब ये हमेशा याद, बच्चे को क्यों बोलते हैं क्रॉस? बच्चे को आदत होती है प्रॉफिट ज्यादातर देखने की, गलती से ना, और ऐसी गलती मैंने हाल फिलहाल में भी देखी और पहले भी बहुत बार देखी है। बच्चा ही बताता है कि हम ऐसे गलती करते हैं, फिर हम अगले वाले बच्चे को बताते हैं कि ये गलती आपने नहीं करनी। प्रॉफिट आया, मोस्टली क्वेश्चन में प्रॉफिट आता है, आपको आदत होती है यहाँ ट्रांसफर करना। रिवैल्यूएशन जो अमाउंट है जल्दी जल्दी दिमाग ना भागने लगता है। कब? जब इजी वाला रास्ता आ जाता है, चल अब तो पोस्ट ही करना है, तो वो दिमाग थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाता है और वहीं गलती होती है। उसका फेस इम्प्रेशन, हाँ सर होती है ऐसे। इधर ट्रांसफर किया, क्रॉस, इसलिए बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस बनना चाहिए। यूजली तो एंट्री है। क्या एंट्री है? ये आप ही ने मुझे बताई थी, मैंने आपको नहीं सिखाया, ये खुद ही बना दिया था। क्या इसकी एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो स्नेह उषा एंड कुसुम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, दिस इज द एंट्री फॉर लॉस। ऐसा एंट्री फॉर प्रॉफिट भी होती है। इधर देखें, इसको ट्रांसफर करेंगे टू रीवैल्यूएशन। कितना है बेटा? 21,428। इसका कितना है? 32,144 और इसका कितना है? 2,1,428। अब सभी का कैपिटल अकाउंट क्लोज करें, ठीक है। अब कैपिटल 2 है, एक तो रिटायरिंग पार्टनर है, तो रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी बैलेंस बचेगा, यहां पे सपोज बैलेंस निकालेंगे, जो भी बैलेंस आएगा
विच इज ट्रीटेड एज अ लोन, कुसुम्स लोन। देखें पहले उसी को निपटा लेते हैं जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया। इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल कितना आएगा 4,84,84,286। इधर भी कितना आएगा 4,84,280। इसमें से इन दोनों के टोटल को माइनस करेंगे। देखो टोटल कितना बनता है 4,84,286 में से माइनस करेंगे कितना है 1,21,428। तो दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास 6, दिस इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8, दिस इज इक्वल्स टू 3। ये कितना बनेगा 6 और ये कितना बेटा 3,63,856 या 55 ऐसा हो सकता है, क्योंकि पॉइंट में अगर वेरिएशन लिया तो डिफरेंस दिखेगा। कितना आंसर 157 कोई बात नहीं 3,62,800 एंड कितना है 67 आपकी बुक में, कोई बात नहीं। हमारा कितना है 50, कि वो पॉइंट में आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे किसी वैल्यू को राउंड किया होगा तो वो 1 रुपए का डिफरेंस इसलिए यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल लोन अकाउंट कितना है हम वही लिख लेते हैं जो हमारा आया है। बातें नहीं, वेट इधर देखो कितना है इसका लोन का बैलेंस 3,63,856। अच्छा गुस्से में नहीं कहां पे 2 यहां पे, अच्छा हमने टोटल भी वहां पे भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है हमने प्लस माइनस में गलती की है। तो ये क्या आ गया बेटा लोन अकाउंट, क्या आ गया टू कुसुम्स लोन अकाउंट, और ये अमाउंट कहां चला जाएगा कितना था 3,62,856। चले आगे। अब किसको क्लोज करना है हमने स्नेह एंड उषा। देखो किस साइड का टोटल ज्यादा है स्नेह एंड उषा। स्नेह को देखते हैं पहले, स्नेह का इधर बनेगा 632 के आसपास और इधर कितना बनेगा 6,06,000, इधर का ज्यादा है। इधर का टोटल करें तो कितना बनेगा 6,32,144, 6,32,144। इसमें से इसके टोटल को क्या करेंगे माइनस, कितना है 3,30,30 6,32,144 में से आपने माइनस करना है कितना है 6,06,428। कितना बचा है हमारे पास, दिस इज 6, दिस इज 1, 11, दिस इज 7, देन दिस इज 5 लाख तो नहीं बचेगा, 25,716। बस आप टोटलिंग चेक कर लेंगे कितना बचा इधर बैलेंस, बातें नहीं। ये जो बैलेंस बचा इधर बचे तो क्या लिखेंगे बाय कैश या बैंक। लास्ट को देखते हैं कितना है। उषा की बात करें तो किस साइड का टोटल ज्यादा है, इधर का टोटल ज्यादा या उधर, इधर का ही ज्यादा है। कितना टोटल आएगा, दिस इज 1 लाख। उधर का टोटल कैसे होगा बेटा, टोटल इज 8 लाख, 8 लाख एंड 8 लाख 80 एंड दिस इज 9 लाख, 9 लाख 1,428। यहां पे भी आएगा 9,01,428। इधर के टोटल को माइनस करेंगे। इधर देखिए इधर का टोटल कितना है 4,0286 और टोटल हमारे पास 9,01,428।
कितना है हमारे पास 4,97,142। चेक कीजिए, आपके आंसर में दे रखा है इन वैल्यूज को। कैश का बैलेंस निकालेंगे तो आंसर पता लग जाएगा। अभी इसके क्रेडिट में देखो, कैपिटल अकाउंट के कहां पे गया है, क्रेडिट में, तो कैश के कहां जाएगा, डेबिट में। तो कैश के डेबिट में अमाउंट्स को लिख देते हैं। किस किस के नाम से आएगा बेटा, एक है टू स्नेहा, एक आएगा टू उषा। कितना हमारे पास 25,716 और दूसरे का आएगा 4,97,142। इधर के टोटल में से उधर का टोटल क्या करेंगे, माइनस। क्या जाएगा हमारे पास, कैश का बैलेंस। जो कैश का बैलेंस होगा उसे कहां ले जाएंगे, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट का दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल। क्या जाएगा, इक्वल, मैच कर जाएगा। देखिए जरा इधर का टोटल देखो कितना है, टोटल करके बताइए मुझे कितना बनता है। आपका इधर का टोटल आएगा, बातें नहीं सहज, इधर देखो, एक के नाम से बोलते हैं। तो टोटल आएगा बेटा 7,22,800। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस सीडी यार हमारे पास 6,22,858। कितना है, 6,22,858। ये किसका बैलेंस है, कैश एट बैंक। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, 100% क्या करेगा, मैच। समझ में आई बात, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को,